बिहार के किलों की दुर्दशा कैसी है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं हुई है। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतासगढ़ के ज़िले में है, जिसे रोहतासगढ़ किले का नाम दिया गया है। इस किले के रखरखाव के अभाव में दिन ब दिन ये बदतर होता जा रहा है। कभी इस किले पर अपना अधिकार रखने वाले शेरशाह सूरी इससे बेहद प्रभावित थे। उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ किले की हूबहू नकल करने की कोशिश करते हुए रोहतास किला का निर्माण किया था। इस किले को 1997 में पाकिस्तान सरकार की पहल से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सासाराम का इतिहास। यहाँ पर भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। इसी धरती पर महर्षि कश्यप और पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार हुआ था। इसी शहर में अपने कारोबार का विस्तार करने वाले रोनियर वैश्य हेमचंद्र ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भारत पर शासन किया था। हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। कहा जाता है कि रोहतासगढ़ दुर्ग त्रेता युग में बना था। इसे अयोध्या के राजा त्रिशंकु के पुत्र और सत्यवादी सम्राट महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश ने बनवाया था। जैसे महाराज भरत के नाम पर देश का नाम भरत पड़ा, वैसे ही महाराज रोहिताश के नाम पर इस किले का नाम रोहतासगढ़ पड़ा। इस किले का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी पर रोहतासगढ़ दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग में रंग महल, शीश महल, पंचमहल, खोटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, राजा मान सिंह की कचहरी सहित कई इमारतें आज भी मौजूद हैं। परिसर में इनके अलावा कई और इमारतें भी हैं, जिनकी भव्यता देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आबाद रहा होगा तो इसकी शान और शौकत कैसी रही होगी। यहाँ 28 फीट के एक विशाल शिलाखंड पर रोहितेश्वर महादेव का मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र के समय से अस्तित्व में है। यह भी कहा जाता है कि रोहिताश इस मंदिर में पूजा करते थे। कहा जाता है कि साल 1539 ईस्वी में बक्सर के निकट चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की बाबर के बेटे हुमायूं के बीच युद्ध की स्थिति आ गई। शेरशाह सूरी सासाराम में ही पला बढ़ा था और वह रोहतासगढ़ के सामरिक महत्व को जानता था। इसलिए हुमायूं से युद्ध करने से पहले उसने इस किले पर अपना कब्जा करने की सोची। शेरशाह ने खखार राजा निरपति के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि को स्वर्ण मुद्राएं और कई तरह का लालच देकर खुद में मिला लिया। इसके बाद शेरशाह राजा निरपति के पास अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आया, लेकिन राजा निरपति मुस्लिमों के छल को समझते थे, इसलिए उन्होंने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद चूड़ामणि ने राजा को कई तरह की बातें समझाकर इस किले तैयार किया। हालांकि राजा निरपति ने शर्त रखा कि सिर्फ महिलाएं ही दुर्ग में आएंगी, कोई पुरुष नहीं। जब शेरशाह सूरी ने चूड़ामणि को स्वर्ण मुद्राएं दी तो चूड़ामणि स्वयं स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी इकलौती संतान और विधवा बेटी ममता के पास गया और उसे देने लगा, लेकिन ममता ने चूड़ामणि को धिक्कारते हुए उस धन को लेने से मना कर दिया। जब वह जान गई कि उसके पिता शेरशाह की मदद कर रहे हैं तो वह दुर्ग छोड़कर बौद्ध विहार में रहने लगी। इधर शेरशाह ने पालकियों में महिलाओं के साथ अपने सैनिकों को भी भेज दिया। वह भी अंतिम पालकी में बैठा था, जबकि शुरू की पालकियों में वृद्ध महिलाएं थीं। बीच में पालकियों में उसने सैनिकों को स्त्री वेश में बैठा रखा था। रोहतास दुर्ग में जब शेरशाह सूरी की महिलाओं की पालकियां आने लगी तो उनकी जांच हुई, जिनमें स्त्रियां देखी। लेकिन जब अंतिम पालकी रोहतासगढ़ दुर्ग में पहुंची तब शेरशाह के सैनिकों ने हमला बोलकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि शेरशाह ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद चूड़ामणि की वहीं हत्या कर दी। शेरशाह सूरी रोहतासगढ़ किले से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इसकी पहरेदारी में 10,000 सैनिक तैनात किए। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इस किले की चारदीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया, ताकि कोई इस किले पर हमला बोल ना सके। रोहतासगढ़ के किले से शेरशाह सूरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पाकिस्तान प्रांत में ही रोहतासगढ़ की हूबहू नकल बनाई। साल 1588 में इस किले पर राजा मान सिंह ने अधिकार कर लिया। राजा मान सिंह ने इस किले में एक शानदार महल बनवाया, जो आज भी मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने किला परिसर में आईना महल और किले के द्वार के रूप में हथिया पोल का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि अकबर के पोते और जहांगीर के बेटे मुगल बादशाह शाहजहां इसी किले में अपनी बेगम सहित इस किले में कुछ समय तक रुके थे। शाहजहां और मुमताज़ के छोटे बेटे मुराद का जन्म इसी किले में हुआ था। मुराद औरंगजेब का भाई था। शाहजहां जब सम्राट बना तो उसने औरंगजेब के अधीन इखलास खान की कमान में इस किले को रखा था। बाद में जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने देश भर में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश के दौरान इस किले के अंदर निर्मित
अजीब प्राचीन मंदिरों को भी ध्वस्त करवा दिया। औरंगज़ेब इस किले का उपयोग शाही परिवार के लोगों को नज़रबंद करने के रूप में करता था। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हराकर अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद 1774 ईस्वी में अंग्रेज़ कप्तान थॉमस गोडार्ड ने रोहतासगढ़ को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसने किले के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। इसके बाद सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया और यहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था और आज ये किला अपने वैभव को खोता जा रहा है। सन 1807 में इस किले के सर्वेक्षण का दायित्व फ्रांसीसी बुकानन को सौंपा गया था। वह सन 1812 में रोहतासगढ़ आया और कई शिलालेख और पुरातत्व जानकारियां हासिल की। फ्रांसिस बुकानन ने लगभग 200 साल पहले इस दुर्ग की यात्रा की थी। इसके बारे में उसने अपने दस्तावेजों में जिक्र किया है। उसने लिखा कि इस दुर्ग के दीवारों से खून निकलते हैं। किले के आसपास रहने वाले लोग भी इसके बारे में बताते हैं। लोगों का कहना है कि बहुत पहले रात में इस किले में आवाज़ें भी आती थी। लोगों का मानना है कि वो रोहतास की आत्मा की आवाज़ थी। हालांकि यह रहस्य आज भी बरकरार है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी रोहतासगढ़ किले के ऊपर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।